दोस्तों, इमरान अहमद खान नियाज़ी अपनी जनरेशन का सबसे बड़ा क्रिकेटर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार और दुनिया का वाहिद वज़ीर आज़म जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी जिताया। किसी ने कहा कि ये एक प्ले बॉय है, किसी ने ये कहा कि नशा करता है, किसी ने इस हद तक कहा कि ये जुआ भी खेलता है। दोस्तों, इसके बारे में क्या सच है और क्या झूठ है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इमरान खान की कंट्रोवर्सीज भी किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में आने के बाद न जाने क्या क्या इन पर इल्जाम लगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अपने कप्तान इमरान खान के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बताएंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इमरान खान 4 बहनों का अकेला लाडला भाई है, बहुत से कजन्स, वो भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने वाले और अच्छी तालीम भी हासिल की। इमरान खान एक रिस्पेक्टफुल खानदान में पैदा हुए थे। इमरान खान के दादा का नाम खैबत खान नियाज़ी है। वो शेर शाह सूरी के जनरल थे। उन्होंने पंजाब और कश्मीर को फतह किया, लेकिन इमरान खान जनरल नहीं बने क्योंकि इन पर अपने ननियाल का ज्यादा असर पड़ता है। इमरान खान के ननियाल से 2 क्रिकेटर पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं और इसी वजह से इमरान खान को भी क्रिकेट का शौक हुआ। बचपन से ही इमरान खान का सिर्फ एक ही शौक रहा, वो थी पतंगबाजी। लेकिन इमरान खान ने कभी भी खुद से पतंग खरीद कर नहीं उड़ाई थी। इनका ये शौक तब तक चलता रहा जब तक बसंत पर पाबंदी नहीं आई थी। इमरान ने अपने क्रिकेट का आगाज एचएसएन कॉलेज से किया। ये लाहौर में मौजूद एलीट क्लास कॉलेज है और इस कॉलेज के क्रिकेट टीम में इमरान खान को जगह मिल गई। एचएसएन पाकिस्तान का वो कॉलेज है जहां पर मलेशिया और इंडोनेशिया के शहजादे तालीम हासिल करने के लिए आते थे। इमरान खान के क्रिकेट का आगाज भी यहाँ से हुआ और यहाँ से इनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हुई। यहाँ से इमरान खान ऑक्सफोर्ड पहुंचे तालीम के लिए और ऑक्सफोर्ड में क्रिकेट टीम के कप्तान बने। ये ऑक्सफोर्ड के पहले नॉन इंग्लिश कैप्टन बने। ऑक्सफोर्ड में कैप्टन बनने के बाद ये टीम्स में अपनी जगह बना सकते थे और ये बनाने वाले भी थे, लेकिन इनके कज़न माजिद खान ने इनको समझाया कि आपको जो इज्जत पाकिस्तान दिलवा सकते हैं वो इंग्लैंड को नहीं। और इस तरह 2 जून सन 1971 में बर्मिंघम में इमरान खान का पाकिस्तान की टीम की तरफ से मैच हुआ। उस मैच में इमरान खान 5 रन बना के आउट हो गए और बॉलिंग में 29 ओवर करवाए, मगर कोई विकेट अपने नाम नहीं कर पाए। इमरान खान को पहली विकेट 3 साल के बाद 1973 में मिली। इस वक्त लगता था कि इमरान खान एक आम आदमी है टीम का, जो टीम से कभी भी निकाला जा सकता है और इस प्लेयर को लोग आसानी से भूल जाएंगे, लेकिन इमरान खान ने कुछ और ही सोच रखा था। इमरान खान मीडियम बेस पर बॉलिंग करते थे। इसमें इमरान खान कुछ खास कामयाब नहीं हुए। फिर इमरान खान ने तेज बॉलिंग करवाना शुरू की। इसके लिए उन्होंने खूब ट्रेनिंग की, फिटनेस को जुनून बना लिया और अपनी डाइट पर खास तवज्जो देने लगे और इस सब मेहनत का नतीजा उनको साल 1977 में मिला। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच था। पाकिस्तान पहले ही मेलबर्न में हार चुका था और सिडनी में भी पाकिस्तान टीम के हालात खराब ही थे। अपने मैच के 7 साल बाद इमरान खान ने 5 विकेट ली और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के घर में ही ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। इस मैच में बहुत से मजेदार वाक़ये हुए। ये मैच तब का है जब कोई हेल्पर नहीं थे और ना ही कोई न्यूट्रल एम्पायर होता था। पहली इनिंग में जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था और ऑस्ट्रेलियन बॉलर डैन लिली ने बाउंसर मार मार के खूब हराना शुरू किया। ग्राउंड क्राउड खूब लिली का साथ दे रहा था और जब बाउंसर इमरान खान ने मारना शुरू किया तो एम्पायर ने गुस्सा करना शुरू कर दिया और उस वक्त के पाकिस्तान के कैप्टन मुश्ताक मोहम्मद को कहा कि इमरान खान को समझा लो वरना बॉलिंग से इमरान खान को निकाल दूंगा। मुश्ताक मोहम्मद ने इमरान खान को एम्पायर के सामने समझाया और रोका भी, लेकिन इमरान खान जब बॉलिंग के लिए मार्ग पर पहुंचे तो मुश्ताक मोहम्मद इमरान खान के पास आए और कहा, हिट बिटवीन द आईज, नेक्स्ट इज वर्ल्ड चैंप्स। सीरीज टेस्ट के बाद इमरान खान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इमरान को पाकिस्तानी टीम का कैप्टन बना दिया गया और एक के बाद एक कामयाबी मिलती गई। जुवेद मियां दाद के 6 छक्के से एक दौर का आगाज हुआ और शारजा में पाकिस्तान तकरीबन 10 साल मुसलसल इंडिया को हराता रहा। वसीम अकरम, वकार यूनस, सैयद अनवार जैसे प्लेयर्स पाकिस्तानी टीम को मिले और पाकिस्तानी टीम दुनिया की शानदार कामयाब टीम बन गई। 1986 का वर्ल्ड कप आ रहा था और ये वर्ल्ड कप साउथ एशिया में खेलना था। इमरान खान ये वर्ल्ड कप जीत के रिटायर होना चाहते थे। उस वक्त इमरान खान बहुत अच्छा खेल रहे थे। इमरान खान का कहना है कि रिटायरमेंट उसी वक्त ले लेनी चाहिए जब आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही हो। इसमें पाकिस्तान सेमीफाइनल में हार गया और वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। इमरान खान के करियर के बाद रिटायरमेंट ले ली। 1987 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल ज़िया उल हक थे। वो क्रिकेट के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। इमरान खान ने रिटायरमेंट ले ली
थी, लेकिन पाकिस्तान की अगली सीरीज वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ थी और उस वक्त की वेस्ट इंडीज़ किसी दूसरी टीम के लिए एक बुरा ख्वाब बनी हुई थी। दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर और बैट्समैन इसी टीम में थे। जनरल ज़ियाउल हक ने इमरान खान से रिक्वेस्ट की कि आप पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर ले। इमरान खान मान गए। सीरीज हुई और बराबर हो गई। इमरान खान को मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया। जहां इमरान खान का ख्वाब क्रिकेट खेलना नहीं है। इमरान खान की मां को कैंसर डिटेक्ट हो चुका था। इमरान को अपनी मां के कैंसर की वजह से ये पता चला कि इस बीमारी से लड़ना बहुत ही मुश्किल है और इस बीमारी पर बहुत खर्चा करना पड़ता है और इस बीमारी के पेशेंट की बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तब उन्होंने ये सोचा कि अगर किसी गरीब को कैंसर हो गया तो वो ये सब कैसे खर्चा उठाता होगा, और इसी वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि क्रिकेट से पैसा कमाना है और इस पैसे से कैंसर हॉस्पिटल बनाना है। इमरान खान ने अपनी क्रिकेट के आखिरी टाइम में अपनी तमाम तवज्जो पैसा कमाने में लगाई। उन्होंने पेप्सी के कमर्शियल का काम भी किया, खूब मैचेस भी खेले, कमेंट्री भी की, कॉलम्स भी लिखे पैसे कमाने के लिए और पैसे कमाने के लिए भी। इन पर पहला ये इल्ज़ाम आता है कि ये जुआ खेलते हैं। ये इल्ज़ाम कभी साबित नहीं हो सका। कहा यह जाता था कि इमरान खान अपनी टीम के जीतने पर हमेशा जुआ लगाया करते थे, यानी ये शर्त लगाते थे कि पाकिस्तान जीत जाएगा और ये जान लगा देते थे कि पाकिस्तानी टीम जीत जाए, और पाकिस्तानी टीम जीत जाती थी प्लेयर्स की मेहनत से, और ऐसे इमरान खान पैसे जीत जाते थे शर्त के। दूसरा, इमरान खान पर प्ले बॉय होने का इल्ज़ाम है। बहुत सी लड़कियों के दिलों पर इस हैंडसम ने राज किया। एक तरफ तो इमरान खान दुनिया के सबसे अच्छे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर थे और ये पाकिस्तान के सबसे गुड लुकिंग बॉय भी थे। इमरान खान के बहुत से अफेयर्स भी फेमस हुए। जीनत अमान का अफेयर खूब फेमस रहा। इंडियन एक्ट्रेस जीनत अमान ने बोल्ड हरकतें करना शुरू कर दी, जिससे सबको ये लगा कि इमरान और जीनत का अफेयर चल रहा है। इमरान खान का अगर इंडिया से मैच होता तो इमरान खान जिस होटल में रुकते उसी होटल में जीनत का भी रूम बुक होता था। और जीनत ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मुझे किस्मत मालूम करने वाले ने ये कहा है कि आपके हस्बैंड का नाम आई से शुरू होगा। मैगजीन वालों ने इस इशू को खूब मसाला लगाया, लेकिन इमरान खान की तरफ से जीनत को कभी भी कोई खास मुकाम नहीं मिला था। एक केस सीटा वाइट केस आता है। ये इमरान खान की जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। इमरान खान की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में गुजरा था। वहां पर इनकी दोस्ती अमेरिकन खातून सीटा वाइट से हुई। सीटा का ये कहना है कि इमरान खान इनके बॉयफ्रेंड थे और सीटा की ख्वाहिश थी कि वो इमरान खान के बच्चे की मां बने, और कहती थी कि इसकी बेटी टारियान उसके वालिद इमरान खान ही हैं। और इमरान खान इस चीज से इनकार करते हैं। जब कभी इमरान खान से इनकी जवानी के दौर की बात की जाए कि वो कभी भी ये नहीं कहते कि मैं एक नेक और शरीफ बंदा था। वो कहते थे कि जवानी में मुझ में बहुत सी खराबियां थी, लेकिन जवानी के बाद वर्ल्ड कप जीतने के बाद इन्होंने अपने फारिग वक्त में इल्लामा इकबाल को पढ़ना शुरू किया, और जहाँ से इनकी दुनिया बदलती चली गई और एक नए दौर का आगाज हुआ। इमरान खान अपने कल्चर और अपनी तहजीब पर पक्के हो गए और वो हर जगह नेशनल ड्रेस पहनते थे, उर्दू बोलते थे, नमाजों की पाबंदी करते थे। इनकी बेगम जुमैमा ने भी पाकिस्तान में इमरान के कल्चर के साथ एडजस्ट कर लिया और इमरान खान के साथ शौकत खानम हॉस्पिटल बनाने में मदद करने लगी। इमरान खान का पहले तो सियासत में आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन हालात को देखकर सन 1996 में इन्होंने अपनी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ बनाई। शुरू में ही इस पार्टी को टांगा पार्टी कहा जाता था, क्योंकि इनके टोटल मेंबर टांगे पर पूरे आ जाते थे। लेकिन ये एक सियासी पार्टी थी, इसलिए इमरान खान जो कौमी हीरो थे, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता सियासत में आने लगे। और ये वो टाइम था जब इमरान खान पर इल्जामात की बारिश होने लगी। यहूदी एजेंट और नशे जैसे इल्ज़ाम इमरान खान पर लगने लगे, और कुछ ऐसे अल्फाज भी दिए जाते थे जो हम यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनकी बीवी जुमैमा पर भी स्मगलिंग और इस तरह के बहुत से गलत इल्ज़ाम लगते रहे। जुमैमा ने पाकिस्तान में मौजूद हालात को देखते हुए इमरान खान से ये कहा कि या मुझे तलाक दे दो या मेरे साथ इंग्लैंड चलो, लेकिन इमरान खान ने यह कहा कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता। सब सियासत एक तरफ और इमरान खान एक तरफ। इमरान खान इंटरव्यू देते, कॉलम लिखते। 16 साल तक इमरान खान को किसी ने घास नहीं डाली, लेकिन 30 अक्टूबर साल 2011 को मीनार पाकिस्तान में होने वाले जलसे ने हालात बदल कर रख दिए। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो उस दिन लाहौर ने इमरान खान को कौमी लीडर के तौर पर कबूल किया। उस दिन ये पता चल गया था कि इमरान खान एक बार वजीर आज़म ज़रूर बनेंगे। बहुत से लोगों का ख्याल था कि वो बहुत ही जल्दी आएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन हुए, धरना हुआ,
गुल्लू भट्ट आया, आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ, जनरल रहीन ने ज़रबे अज़ब शुरू की, रेहाम खान से शादी हुई, पनामा पेपर्स आ गए, रेहाम खान से डिवोर्स हो गई, पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी जीत गया, नवाज शरीफ नाअहल हो गया, रेहाम खान की किताब पब्लिक हुई, नवाज शरीफ जेल चले गए और फिर इलेक्शन हुए और इमरान खान ऐसे साल 2018 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए। इमरान खान एक ज़बरदस्त क्रिकेटर रहे और आज तक इनका ग्राफ ऊपर से ऊपर की तरफ जा रहा है। 40 साल की उम्र में वर्ल्ड कप कोई भी नहीं जीता था, लेकिन इमरान खान ने जीता था। पाकिस्तान जैसे मुल्क में पैसा इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन इमरान खान ने करके दिखाया। ट्रैक्टर ट्राली में शहर शहर गाँव गाँव जाके हॉस्पिटल के लिए पैसे इकट्ठे किए। इमरान खान ने उन पैसों के साथ कैंसर हॉस्पिटल बनाया। सब यही कहते थे कि स्पोर्ट्समैन वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, मगर इमरान खान ने दुनिया को ये साबित करके दिखाया। कुछ साजिशों की वजह से इमरान खान 5 साल मुकम्मल नहीं कर पाए। पहले ही वोटिंग से इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया गया और वो वक्त भी दूर नहीं है कि जब इलेक्शन दोबारा होंगे और इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेगा। ये था इमरान खान की जिंदगी का अभी तक का सफर। आपके लीडर इमरान खान के बारे में क्या राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में और कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।